नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए सभी को व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, युवा शक्ति अपने उद्यमी पराक्रम से देश को टॉप मोस्ट इकोनॉमी के रूप में स्थापित करे। सीकर जिले के खाटू श्याम को जल्द ही रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज, ज्यादातर स्थानों पर तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या का समाधान केवल चर्चाओं से नहीं होगा, बल्कि इसके लिए घर घर में व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। आज विश्व बैंक के एक आयोजन में अपने वीडियो संदेश में उन्होंने कहा कि अरबों लोगों के छोटे छोटे प्रयासों के परिणाम बड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि जन आंदोलन और व्यवहार परिवर्तन के मामले में देशवासियों ने पिछले कुछ वर्षों में काफी कुछ किया है। उन्होंने इस संबंध में लिंग अनुपात में सुधार, व्यापक स्वच्छता अभियान और एलईडी बल्बों के उपयोग की चर्चा की। प्रधानमंत्री ने वैश्विक संस्थाओं से अपील की कि वे मिशन लाइफ जैसी व्यवहार जनित पहलों को अपनाने के लिए देशों को प्रोत्साहित करें। केंद्रीय गृह मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भी पार्टी सभी 25 सीटें जीतेगी। आज भरतपुर में एक कार्यक्रम में 24,000 से ज्यादा पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री शाह ने मौजूदा राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। ये सरकार 3 डी के आधार पर चलती है। पहला डी दंगे का डी है, दूसरा डी महिलाओं से दुर्व्यवहार का डी है और तीसरा डी दलितों पर अत्याचार का डी। ये 3D सरकार राजस्थान की जनता अब नहीं रहने देगी। गहलोत जी ने राजस्थान की जनता को, राजस्थान की सरकार को भ्रष्टाचार का अड्डा बनाकर लूटने का काम किया है और वो भ्रष्टाचार का खजाना कांग्रेस के खजाने में गया है। इस मौके पर श्री शाह ने कहा कि केंद्र सरकार ने हर घर बिजली, गैस सिलेंडर और शौचालय जैसी सुविधाएं पहुंचाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने हर महीने 80 करोड़ लोगों को राशन देने का काम किया है। कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे मौजूद रहीं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आज भारत ने दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है और भारत की आवाज पूरी दुनिया में सुनी जा रही है। रक्षा मंत्री आज उदयपुर में जनार्दन राय नागर राजस्थान विद्यापीठ डीम्ड यूनिवर्सिटी के 16वें दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि युवा शक्ति अपने उद्यमी पराक्रम से देश को टॉप मोस्ट इकोनॉमी के रूप में स्थापित करे। उन्होंने कहा कि युवा ही अपनी ऊर्जा से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे। मैं जानता हूं कि यह शिक्षांत समारोह नहीं है, यह दीक्षांत समारोह। यहां शिक्षा का अंत नहीं हो रहा है। जब तक हम विद्यार्थियों का, नागरिकों का समग्र विकास नहीं करते हैं, तब तक हम राष्ट्र और समाज के संपूर्ण विकास की कभी कल्पना भी नहीं कर सकते। और यदि हम इस राष्ट्र को ऊंचाइयों पर ले जाना चाहते हैं,
अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत का मस्तक यदि हम ऊंचा करना चाहते हैं, यह तब तक संभव नहीं है जबकि हर व्यक्ति की पर्सनालिटी का, उसके व्यक्तित्व का एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट न हो, जब तक समग्र विकास न हो। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने महाराणा प्रताप की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने कहा कि प्रतिमाएं महान व्यक्तियों के विचारों को सहेजकर उन्हें अगली पीढ़ी तक पहुंचाने और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने की प्रतीक होती हैं। उन्होंने महाराणा प्रताप के बलिदान का स्मरण करते हुए कहा कि देश के हर नागरिक के मन में देश के प्रति समर्पण का भाव होना चाहिए। समारोह में रक्षा मंत्री ने 32 छात्रों को पीएचडी की उपाधि प्रदान की। दीक्षांत समारोह में कर्नाटक भाजपा उपाध्यक्ष डॉ तेजस्विनी अनंत कुमार को जनार्दन राय नागर संस्कृति रत्न सम्मान दिया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखने और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश के लिए पुलिस को प्रभावी और त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। श्री गहलोत आज जयपुर में प्रदेश में कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि नए दृष्टिकोण के साथ आपराधिक मामलों की जांच और मॉनिटरिंग करें। श्री गहलोत ने कहा कि पिछले दिनों राजस्थान पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई का प्रदेश भर में सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है और आपराधिक दर में लगातार कमी आई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि रेलवे ने ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को रेल से जोड़ने का कार्यक्रम चलाया है। इसी के तहत सीकर जिले के खाटूश्याम को रेल सेवा से जोड़ने का काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हर साल लाखों लोग खाटूश्याम जी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। हाल ही में इसके सर्वे की मंजूरी मिली है और बहुत जल्द काम शुरू किया जाएगा। विश्व के सबसे अधिक विजिटेड टेम्पल्स में से एक है। साल भर में करीब 50 से 60 लाख श्रद्धालु भक्त खाटू श्याम जी के दर्शन हेतु जाते हैं। रेलवे ने जितने भी हमारे बड़े श्रद्धा के स्थान को कनेक्टिविटी देने का एक प्रोग्राम बनाया, उसमें खाटू श्याम जी से रेलवे का नेटवर्क जुड़े, इसकी व्यवस्था की गई। और अभी हाल ही में बहुत खुशी की बात है कि हाल ही में इसका सर्वे सैंक्शन हुआ है। बहुत जल्दी सर्वे कंप्लीट करके प्रोजेक्ट सैंक्शन करके काम आरंभ करेंगे। प्रदेश में 5 प्रमुख माइनर खनिजों से राज्य सरकार को 1,321 करोड़ 37 लाख रुपए का रिकॉर्ड राजस्व प्राप्त हुआ है। खान विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ सुबोध अग्रवाल ने बताया कि इमारती पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और लाइमस्टोन से वर्ष 2019-20 की तुलना में 31 मार्च को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में राजस्व में 400 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी हुई। उन्होंने बताया कि हाल ही समाप्त हुए वित्तीय वर्ष में खनिज क्षेत्र से 7,211 करोड़ रुपए और पेट्रोलियम क्षेत्र से 4,889 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व एकत्र किया गया है। धौलपुर जिले के सरमथुरा इलाके में झिरी और दमोह के जंगलों में बाघिन T-117 3 शावकों के साथ देखी गई है। इस टाइगर परिवार के विचरण की फोटो कैमरे में ट्रैप हुई है। जिला वन अधिकारी किशोर कुमार गुप्ता ने बताया कि लंबे समय से बाघिन T-117 और बाघ T-116 इस इलाके में साथ रह रहे थे। उन्होंने बताया कि 3 शावकों के जन्म के बाद वन विभाग ने इस क्षेत्र में निगरानी बढ़ा दी है। और अब मौसम। प्रदेश में अप्रैल के पहले पखवाड़े में ही गर्मी काफी तेज हो गई है और अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा रहा है। पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा 42.1 डिग्री सेल्सियस तापमान श्रीगंगानगर में दर्ज किया गया। इसके अलावा बीकानेर में दिन का तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस और कोटा में 41 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों में तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के जयपुर केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि इसके बाद एक नए परिसंचरण तंत्र के बनने से कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के आसार हैं। दिनांक 18-19 अप्रैल को एक नया पश्चिमी विक्षोभ राजस्थान के ऊपर सक्रिय होने की प्रबल संभावना है। इस सिस्टम का असर अजमेर संभाग,
और शेखावटी क्षेत्र के जिलों में भी 18 अप्रैल को देखने को मिल सकता है। वहीं 19 अप्रैल को इस सिस्टम का सर्वाधिक असर राजस्थान के ऊपर रहने की संभावना है। यानी इस दौरान जोधपुर संभाग के साथ साथ बीकानेर, अजमेर, जयपुर और भरतपुर संभाग के जिलों में भी आप देखेंगे बादल छाए रहेंगे और थंडरस्टॉर्म, मेघ गर्जन के साथ अचानक तेज हवाएं और हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की प्रबल संभावना 19 अप्रैल को बनी हुई है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से जयपुर में आज आमेर किला, जल महल, सिटी पार्क, एल्बर्ट हॉल, जवाहर सर्किल और वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर रचनात्मक कार्यक्रम फ्लैश मॉब्स का आयोजन किया गया। पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला ने बताया कि मंत्रालय द्वारा 10 अप्रैल से 24 अप्रैल तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी के तहत स्वच्छता के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो के कलाकारों द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए सभी को व्यवहार में बदलाव लाने की जरूरत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि राजस्थान में आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा 2/3 बहुमत से सरकार बनाएगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि युवा शक्ति अपने उद्यमी पराक्रम से देश को टॉप मोस्ट इकोनॉमी के रूप में स्थापित करे। सीकर जिले के खाटू श्याम को जल्द ही रेल सेवा से जोड़ा जाएगा। और प्रदेश में गर्मी का असर तेज हो गया है। ज्यादातर स्थानों पर तापमान 39 से 41 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।